Assalamu alaikum. I'm Dr. Hamza and I'm a medical officer here in SAF Medical Complex. तो अभी टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये है हाउ टू मैनेज हाई ब्लड प्रेशर एट होम एंड सेकेंडली इसके साथ ये होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसके सिम्टम्स क्या हो। तो सबसे पहले जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है किसी बंदे का तो उसके सिम्टम्स जो कॉमन है वो हेडेक होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगी, आंखों के पीछे दर्द, सर दर्द होगा, आंखों के पीछे खिंचाव दर्द होगा और गर्दन के जो पट्टे हैं, जो गर्दन के मसल हैं वो खींचे होंगे। सेकेंडली टांगों में भी दर्द हो सकता है, लेकिन ये तीन सिम्टम्स जो है ये कॉमन है। तो फौरन क्योंकि जो जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि घर में उनके ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स जो है वो मौजूद हो और घर में चेक करना किसी को आता हो। अगर नहीं भी आता तो वो डिजिटल ले सकते हैं कि उनसे एक आइडिया हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 150 से ऊपर है, 160 से ऊपर है, 180/120 है, इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर पहुंचा हुआ है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप कुछ टेक्निक्स हैं घर में उसको रिड्यूस करने की। पहले नंबर पे है वो नॉन मेडिकेशन है, मतलब के मैन्यूवर्स करते हैं, उसे वेगल मैन्यूवर्स कहते हैं। उसके अंदर आपने ये करना होता है कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, लंबे लंबे सांस लेने हैं आराम आराम से। तो इसको वेगल मैन्यूवर्स कहते हैं। इससे होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है थोड़ी, तो इससे ये है कि ब्लड प्रेशर कुछ कम हो जाता है, लेकिन आमतौर पर ये इतनी वो मुस्बत साबित नहीं होती। तो सेकंड नंबर पे जो आमतौर पर हम यूज करते हैं वो जुबान के नीचे, आम जुबान में अगर ये टर्म यूज करें तो जुबान के नीचे गोली रखी जाती है कैपोटेन की। तो वो क्या करता है, वो वेसोडाइलेटर है, वो क्या करता है वेन्स को डायलेट करता है। तो इससे ये होता है कि उससे फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उसके अंदर रैपिड डिक्रीज आ जाता है, मतलब एक बड़ा जल्दी डिक्रीज आता है ब्लड प्रेशर का। तो पेशेंट जो है उसको ठंडे पसीने आ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स। आजकल प्रेफर किया जाता है कि अगर आपके घर में हर ब्लड प्रेशर का बंदा जो है वो डिफरेंट मेडिसिन खाता है, तो सिंपल आपने जो एम्लोडिपिन है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो भी मतलब के वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है और वेसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा कम करती है। तो एम्लोडिपिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपने पानी के साथ मुंह के जरिए से लेनी है। वो ब्लड प्रेशर जो है आपका 30 to 40 पॉइंट्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कम कर सकती है। तो अर्ली जो आपने डॉक्टर के पास जाने से पहले, मतलब आपने कि अगर आप घर से जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, तो इन 2 या 3 चीजों में से एक चीज आपने घर में कर लेनी है। या आपने वेगल मैन्यूवर्स के थ्रू देखना कम हो जाए, या कैपोटेन यूज कर सकते हैं, या फिर आप एम्लोडिपिन जो है 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम आप उसको दे सकते हैं, ताकि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उसका काफी हद तक बेहतर हो चुका हो ब्लड प्रेशर। शुक्रिया।